हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। आई होप सब लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग ठीक भी होंगे। तो जैसा कि हम लोग टॉप 50 MCQ सीरीज में बी फार्म 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड से यूनिट वाइज MCQ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड से रिलेटेड पार्ट वन में यूनिट सेकेंड का पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी में आगे यूनिट सेकेंड से पार्ट टू से रिलेटेड एंटी मलेरियल ड्रग से रिलेटेड टॉप 50 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं हमारा कंटेंट क्या है। इसमें जो हमारा कंटेंट है एंटी मलेरियल ड्रग, इसमें पढ़ेंगे उसका एटियोलॉजी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड उसके क्लास से रिलेटेड MCQ। जिसमें पहली क्लास क्या है, क्विनोलिन्स दिया गया है। इसके कौन कौन ड्रग है, क्विनिन सल्फेट, क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, प्रामाक्विन फास्फेट, प्रामाक्विन फास्फेट, पामाक्विन, क्विनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, मेफ्लोक्विन। नेक्स्ट क्लास है बाइगोनाइट्स एंड डाइहाइड्रोट्रायाजाइंस। इसमें साइक्लोगोनिल, प्रोगोनिल एंड लास्ट मिसलेनियस में पायरीमिथामाइन, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, एटोवाकोइन। इन सब से रिलेटेड हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर सबमिट करने के लिए और मैच करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, पढ़िए। करा द ड्रग यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, कोई ड्रग है जो यूज किया जाता है प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऑफ मलेरिया नोन, इसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन पढ़िए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, बी करा एंटी लेप्रोटिक ड्रग, सी करा एंटी फंगल ड्रग, डी करा एंटी मलेरियल ड्रग। तो जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में ट्रीट किया जाए उस ड्रग को सिंपल सा नाम तो पता होगा, सिंपल सा टिक कर दिए, एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं। पहले का राइट आंसर डी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मलेरिया इज काज्ड बाय। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होगा, आंसर चूज करिए। आपने पढ़िए, पहला करा एलगी के द्वारा, बी करा फंजाई, सी करा एनिमल्स, डी करा प्रोटोजोआ। अगर आप लोग पता होगा जो हमारा मलेरिया होता है प्रोटोजोन की वजह से होता है। ओके, सेकंड का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इन केस ऑफ मलेरियल प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम के केस में, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के केस में क्या होता है? इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ। जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है कैसे ट्रांसमिट होता है, किसके बाइट से? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पहला करा हाउस फ्लाई, बी करा मेल एनोफिलीज, सी करा फीमेल एनोफिलीज, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो अगर याद होगा, जो हमारा मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, और एनोफिलीज मॉस्किटो में कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल मॉस्किटो। ओके, थर्ड का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए। कह रहा द मलेरियल पैरासाइट ग्रो, कोई मलेरिया पैरासाइट है ग्रो एंड मल्टीप्लाई करता है किस जगह पे? पहला करा WBC, बी करा प्लाज्मा, सी करा प्लेटलेट्स, डी करा RBC। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जो मलेरिया पैरासाइट ग्रो एंड मल्टीप्लाई करता है कहाँ करता है? RBC में करता है। फोर्थ का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, टिक करते जाइए, मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोडियम स्पीसीज काज ह्यूमन डिजीज, इनमें से कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है जो ह्यूमन डिजीज करवाती है? तो पहले ऑप्शन पढ़िए तो टिक करिए जल्दी से। पहला करा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बी करा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी करा प्लाज्मोडियम ओवेल्स, डी करा ऑल ऑफ दीज। अगर आप लोग याद होगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है ए भी डिजीज करवाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी डिजीज करवाता है, प्लाज्मोडियम ओवेल भी डिजीज करवाता है। तो सारे जो ऑप्शन है डिजीज करवाते हैं, इसलिए फिफ्थ का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। विच इज काज ऑफ मोस्ट फैटल मलेरिया, इनमें से कौन सा मोस्ट फैटल मलेरिया है, मतलब सबसे घातक मलेरिया कौन सा है? आप लोग पढ़िए। पहला करा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बी करा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी करा प्लाज्मोडियम ओवेल्स, डी करा ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस या इनमें से कोई एक चूज करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट फर्टल होता है, आप लोग जल्दी चूज करिए। जो मोस्ट फर्टल मलेरिया होता है हमारे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। अगर भूल जाएगा एफ से फैटल, एफ से हम फैल्सीफेरम याद करेंगे। ओके, तो मोस्ट फैटल प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। सिक्स का राइट आंसर ए, टिक करिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ब्लैक वाटर फीवर इज ए स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाई। ब्लैक वाटर फीवर होता है जो स्पेशल मैनिफेस्टेशन होता है मलेरिया का, किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बी करा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी करा प्लाज्मोडियम ओवेल, डी करा प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से टिक करिए। जो ब्लैक वाटर फीवर होता है इसके केस में होता है, सेवेंथ का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। किसके? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के केस में। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। जीपेट में आया क्वेश्चन। Which are the following statement regarding Plasmodium falciparum are true? Plasmodium falciparum के केस में कौन सी बातें यहाँ पर सही है, आप लोग को बताना है। ओके,
चलिए हम लोग ढूंढते हैं, आप तो राइट आंसर चूज करते हैं। तो पहला करा पी, क्या पी वाला करा कॉज मोर सीवियर डिजीज इन प्रेगनेंसी, क्यों करा इट इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट रिलैप्स आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ लीवर हाइपनोजॉइंट्स, और करा इट इज ओनली मलेरियल पैरासाइट कॉज्ड ग्रेटर देन 20% पैरासिटीमिया। नेक्स्ट करा इन्फेक्शन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा इसमें सही है, पहला देखते हैं। पहला करा कॉज मोर सीवियर डिजीज में प्रेगनेंसी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बातें सही है। तो और क्यू वाला करा इट इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट रिलैप्स आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ लीवर हाइपोजाइट्स, नहीं ये हमारा फैल्सीफेरम की वजह से ऐसा नहीं होता है। ओके, ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के केस में, तो हमारा क्यू वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आर करा इट इज ओनली मलेरिया पैरासाइट काज ग्रेटर देन 20% पैरासिटीमिया, तो ये बात है सही है। ओके, नेक्स्ट करा यस वाला, देखिए यस वाला कह रहा है इन्फेक्शन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट करा इट इज ओनली कॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, नहीं कि केवल प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ही सेरेब्रल मलेरिया नहीं कराता, इसके अलावा हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी सेरेब्रल मलेरिया करवाता है, तो ये बातें हमारी गलत है। इसमें देखिए क्या क्या सही है, कौन कौन सा सही है, पी वाला सही है हमारा, और आर वाला सही है, और यस वाला सही है। तो ऑप्शन में चूज करिए पी आर एंड यस स्टेटमेंट और करेक्ट। तो 8 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर द एंटी मलेरियल ड्रग के केस में आपको इस ड्रग को मैच कराना है उनके क्लास से। ओके, तो पहला जो है, पहला करा 4 अमीनो क्विनोलिन्स, बी करा क्विनिन मेथनॉल, सी करा सिंकोनाइड, डी करा बाइगोनाइड्स। चलिए इसका मैच कराते हैं। अगर याद होगा 4 अमीनो जो क्विनोलिन्स होता है इसका क्या ड्रग होता है, जल्दी से मैच कराइए। 4 अमीनो क्विनोलिन का जो एग्जाम्पल्स होता है हमारा क्या होता है, क्लोरोक्विन होता है। तो पहले का ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा देखिए इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, बी वाला और सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। नेक्स्ट क्विनोलिन मेथनॉल, क्विनोलिन मेथनॉल जो होता है इसका जो एग्जाम्पल होता है मेथनॉल में मिफ्लोक्विन होता है, तो बी का पहला वाला हो जाएगा। ओके, देखिए बी का पहला किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें ये भी नहीं मिल रहा, एक ये भी कट गया, बच्चा हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बाकी और मैच करा लीजिए। जो सिंकोना एल्कलाइड होता है एक क्विनोइन का एग्जाम्पल था। ओके, इसमें क्विनोइन ड्रग आती है, और जो बाइगोनाइट्स होता है इसमें प्रोग्वानिल आता है। ओके, इस तरीके से आप मैच करा के ऐसे इजी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप लोग याद होगा जी पैटर्न दिए होंगे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैचिंग टाइप से ही आते हैं। ओके, तो इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्या करा, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग के केस में आपको मैच कराना फिर से। ओके, चलिए मैच कराते हैं। तो पहला कौन कौन सा क्लास है, डाई अमीनो पायरिमिडिन दिया, 8 अमीनो क्विनोलिन दिया, सल्फोनामाइड दिया, एंटीबायोटिक दिया। चलिए जल्दी से मैच कराइए। अगर आप लोग याद होगा जब हमारा एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक इनमें से हमारे कौन से होते हैं, कौन से साइक्लिन्स वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो देखिए तो डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा सब में मिल रहा है, डी वाला काट दीजिए। ओके, इस तरह मिल रहा है। और जो सल्फोनामाइड होता है इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से करिए, सल्फोन वाले सल्फा वाले ड्रग, तो सल्फा वाले ड्रग कहाँ पे, सल्फो डॉग चाय मिल गया, तो सी का चौथा हो गया। सी का चौथा देखिए हमारा इसमें नहीं मिल रहा, अभी बाकी ए भी दो ऑप्शन में मिल रहे हैं। नेक्स्ट 8 अमीनो क्विनोलिन, 8 अमीनो क्विनोलिन में हमारा कौन सा आता है, जल्दी से टिक करिए। 8 अमीनो क्विनोलिन हमारा हो जाएगा प्रीमा प्रीमा क्वीन हो जाएगा। ओके, तो बी का पहला इसमें मिल गया, बाकी सब काट दीजिए। तो ए का दूसरा है डाई अमीनो पायरिमिडिन, किसका कौन सी ड्रग आती है इसमें, पायरिमेथामाइन, इसलिए राइट आंसर 10th का ए वाला आ जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर एंटी मलेरियल ड्रग। चलिए जल्दी से मैच कराइए। पहला क्लास है सेस्कोटर्पिन लैक्टोन, बी करा अमीनो लैक्टोन, अमीनो अल्कोहल, सी करा नेप्थोक्विनोन, डी करा नेप्थीपैराडीन। ओके, नेप्थीरिडीन, पैराडीन नहीं है, नेप्थीरिडीन, इससे मैच कराना है। जिसको टर्पिन लैक्टोन होता है इसका जो एग्जाम्पल होता है हमारा आर्टिसुनेट होता है, इसे याद रखिएगा। तो ए का हमारा दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा देखिए इसमें मिल रहा है, बी वाले में और सी वाले में, सॉरी ए वाले में और सी वाले में, डी वाले में नहीं मिल रहा, बी वाले में नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं। जो अमीनो अल्कोहल्स होते हैं ये हमारे कौन होते हैं, हेलो वाले, हेलो 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 वाला होगा इसमें से, इसका जो बी का हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, हेलो फाइंट्रिन हमारा अमीनो अल्कोहल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेप्था क्विनोन होता है, नेप्था क्विनिन का एग्जाम्पल होता है एटावाक्विन। ओके, सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा इसमें देखिए मिल गया, बाकी इसमें नहीं मिला, इसे काट दीजिए। और जो नेप्थीपैराडीन होता है डी का हमारा तीसरा
पैरोनारिडीन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से राइट आंसर 11th का पहला हो गया, आप लोग टिक कर लीजिए। ओके, कौन सा पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जरा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। दिस क्लासिफिकेशन फ्रॉम केडीटी से लिया गया। ओके, तो पहला जो क्लास है 4 अमीनो क्विनोलिन्स, इसमें कौन से ड्रग आती हैं? क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपराक्विन। उसके बाद क्विनोलिन मेथनॉल मेथनॉल आता है, इसमें मेफ्लोक्विन याद कर लीजिए। सिंकोनाइल में 2 ड्रग है, क्विनिन और क्विनिडीन याद कर लीजिए। बाइगोनाइट्स में प्रोग्वानिल होता है, प्रोग्वानिल बाद में साइक्लोग्वानिल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्लास है डाई अमीनो पायरिमिडीन में पायरीमेथामाइन आता है। नेक्स्ट क्लास है 8 अमीनो क्विनोलिन में प्रेमाक्विन और टफेनाक्विन आता है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड या सल्फोन हमारा सल्फर ऑक्जाइम आता है, सल्फा मेथापाराजीन होता है, डेप्सोन आता है। उसके नेक्स्ट है एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट है सेस्कोटेपेन लैक्टोन में आर्टिसनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर और डाईहाइड्रो आर्टिमिसिलिन और आर्टियोलेन आता है। ओके, नेक्स्ट है अमीनो अल्कोहल में हैलोफेंट्रिन और लुमिफेंट्रिल आता है। नाथा क्विनोलिन क्विनोन की बात करें, इसमें एटावाक्विन आ जाता है। और लास्ट में नेपथीरिडीन की बात करें तो पायरोनारिडीन आ जाता है। ओके, एक क्लास के ड्रग याद रखिए, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, बता दिया कि एंटी मलेरियल ड्रग का स्ट्रक्चर है। इसमें जनरल स्ट्रक्चर बताया, जिसमें कह रहा आर की जगह पे अगर हम OCH3 रिप्लेस करें, इस जगह पे OCH3 आ जाए। ओके, देन आइडेंटिफाई हुई ड्रग, तो आपको ड्रग को पहचानना। चलिए बताइए, अगर आप लोग स्ट्रक्चर रिविजन किए होंगे तो जल्दी से पहचान जाएंगे। ऑप्शन दिया क्लोरोक्विन, बी दिया एमोडियाक्विन, सी क्विनिन और नेक्स्ट है प्रीमाक्विन। इन सबका क्लास भी पीछे पढ़ के आए और उनका स्ट्रक्चर भी देखना आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब हम इस जगह पे OCH3 ऐड करते हैं, इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या हो जाता है? क्विनीन हो जाता है। 12th का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमने OCH3 ऐड कर दिया तो हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये हमारा क्विनीन का स्ट्रक्चर है, इसे लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, जो यहाँ पर कौन सा कोई स्ट्रक्चर एंटी मलेरियल ड्रग का दिया गया है, उसमें कहा गया अगर R1 की जगह पे हम आर क्या रख दें, यहाँ पर जब हाइड्रोजन रख दें एंड R की जगह पे हमारा ये इस ग्रुप को रख दें, ये कोई बड़ा सा ग्रुप है CH, उसके ऊपर एरो लगा के CH3, 3 बार CH2 N के साथ 2 एथिल ग्रुप एथिल साइड में लगा देना है। देन आइडेंटिफाई विच ड्रग, किस ड्रग को आइडेंटिफाई करेगा। तो आप लोगों को याद होगा, तो जल्दी से टिक कर दीजिए स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या होगा जल्दी बताइए। क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, क्विनिन, प्रामाक्विन। क्विनिन तो होगा नहीं, क्योंकि क्विनिन में इस जगह पे हम क्या था? OCH3 था, और ए वाला स्ट्रक्चर वो नहीं होगा। तो इसमें तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्लोरोक्विन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन ग्रुप भी ऐड है। ओके, इस तरीके से याद रखिए क्लोरोक्विन। 13 का राइट आंसर ए वाला। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम इस ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोक्विन का बन के आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। गिवन स्ट्रक्चर विच एंटी मलेरियल ड्रग, इनमें से कोई सा स्ट्रक्चर है जो एंटी मलेरियल ड्रग है? किस एंटी मलेरियल ड्रग का स्ट्रक्चर है, जल्दी से बताइए। ओके, इस बार हमारा एक ग्रुप तो कॉमन ही है, सब उसमें भी था, और इसमें बस ऐड हुआ इस वजह से। तो बताइए किसका नाम क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर टिक करिए। पहला है क्लोरोक्विन, बी है अमोडियाक्विन, सी है क्विनिन, डी है प्रीमाक्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा बी वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर है अमोडियाक्विन का। ओके, इसे लर्न कर लीजिए। चलिए देख लीजिए कौन किसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर था, इस जगह पे अगर हम R1 की जगह H कर दिया और R1 की जगह H कर दिया और R2 मतलब इस R की जगह पे हमने इस ग्रुप को लगा दिया, तो हमारा बन गया एमोडियाक्विन। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल मलेरिया ड्यू टू द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सेरेब्रल मलेरिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से होता है? तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा मेफ्लोक्विन, बी करा क्लोरोग्वानाइड, सी करा पायरीमेथामाइन प्लस सल्फाडाक्जाइम, डी करा क्विनिन। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? जल्दी से टिक करिए, क्या होगा? डी वाला हो जाएगा क्विनिन। क्विनिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर सेरेब्रल मलेरिया केस में, ड्यू टू जो कि जिसकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से जो हुआ रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ क्विनिन प्रोड्यूस, जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं क्विनिन का, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अगर हम क्विनिन को इंट्रावेनस देते हैं तो कैसा रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? पहला करा हाइपरग्लाइसीमिया, बी करा हाइपोग्लाइसीमिया, सी करा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, डी करा राइज इन ब्लड प्रेशर। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम क्विनिन को इंट्रावेनस देंगे तो क्या काज करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। ओके, आप मतलब कमी, इसकी कमी, ग्लूकोज की कमी। ओके, 16 का राइट आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव।
अब आप लोग क्लासिफिकेशन पीछे भी लर्न करके आए हैं, तो बताइए फोर अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स में से कौन सी ड्रग है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्लोरोक्विन, बी करा अमोडिया क्विन, सी करा पाइपराक्विन, डी करा क्विनिन। तो इसमें से याद होगा जो हमारा कौन सा फोर अमीनो क्विनोलिन की ड्रग नहीं है, मतलब नहीं है, पूछा नहीं है। क्लोरोक्विन तो है, अमोडिया क्विन भी है और पाइपराक्विन भी है, तो बचा का क्विनिन। क्विनिन हमारा सिंकोना एल्कोलाइड की ड्रग है, इसलिए यही हमारा नहीं होगा फोर अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग। तो 17 का राइट आंसर डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 पढ़ते हैं। व्हाट रीजन, क्या रीजन है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज रिस्पांसिबल फॉर मलेरिया, कि फीमेल ही रिस्पांसिबल होती है मलेरिया के केस के? तो क्या 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 वजह है? ऑप्शन पढ़िए। पहला कर दे ओनली बाइट, क्योंकि केवल काटती हैं। मेल कैन नॉट बाइट, क्योंकि मेल नहीं काटता है। मेल कैन लीड टू द अनदर डिजीज, क्योंकि मेल मेल दूसरी डिजीज बीमारी को करवाता है। डी करा टू ऑब्टेन ब्लड नीडेड टू देयर नर्चर देयर एग, ताकि अपने ब्लड को इसलिए लेती है ताकि अपने एग को नरिशमेंट कर सके। तो 18 का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? 18 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट रीजन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 पढ़ते हैं। करा बिनाइंस मलेरिया अटैक इज काज्ड ड्यू टू, जो हमारा बिनाइंस मलेरिया होता है किस किस वजह से? पहला करा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, बी करा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी करा प्लाज्मोडियम मलेरी, डी करा प्लाज्मोडियम ओवेल्स। तो अगर आप लोग याद होगा जो बिनाइन मलेरिया अटैक होता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू, बताइए राइट आंसर जल्दी से। वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो 19 का हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 पढ़िए। करा दिस सेक्सुअल फेज इन मलेरिया पैरासाइट आकर इन, जो मलेरिया पैरासाइट में जो सेक्सुअल फेज होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? पहला करा ह्यूमंस के अंदर, बी करा एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, सी करा बोथ एन बी, डी करा नॉन ऑफ दी। तो जो सेक्सुअल फेज देखने को मिलता है हमारा वो किसके अंदर देखने को? मॉस्किटो के अंदर देखने को मिलता है, और जो ए सेक्सुअल होता है ह्यूमन के अंदर। तो इसमें से राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 पढ़िए। करा क्विनिन विच इज यूज फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कोई क्विनिन ड्रग है जो मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? आप लोग को बताना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता है। पहला क्या? सिनकोना, बी करा सिनेमोन, सी करा कोरिएंडर, डी करा कोरिकस। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिनकोना प्लांट से ऑब्टेन होता है। 21 का ए वाला हो जाएगा। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22 पढ़ते हैं। कह रहा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिन इज, क्विनिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है क्या होता है? पहला ऑप्शन है कोमा हो जाता है, कि डिफनेस हो जाएगा, कि हेडेक हो जाएगा, कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए जो 22 का राइट आंसर होगा। अगर हम क्विनोन ड्रग लेते हैं तो जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, और डिफनेस हो जाता है। ओके, 22 का बी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 23। कह रहा सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट, कोई सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट है इज सीन, देखा गया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरिया, किस एंटी मलेरिया ड्रग की वजह से सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? ओके, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्विनिन, नेक्स्ट करा क्लोरोक्विन, सी करा प्रीमाक्विन, और नेक्स्ट करा मेफ्लोक्विन। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी टिक करिए। जो सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट होता है वो हमारा देखने को मिलता है किसकी वजह से? क्विनिन की वजह से। 23 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी ऐसी एंटी मलेरिया ड्रग है जो सुटेबल होती है प्रेगनेंसी, मलेरिया भी हो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दे सकते हो? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्विनिन, बी करा प्राइमाक्विन, सी करा पायरीमेथामाइन, और नेक्स्ट है क्लोरोक्विन। तो इसका जो एग्जैक्ट एकदम सिंपल सा आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? जल्दी से टिक करिए, डी वाला होगा, क्लोरोक्विन। एक ऐसी ड्रग है जो सुटेबल होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 25। 25 पढ़ते हैं। करा क्लोरोक्विन एक्ट एज, जो हमारा क्लोरोक्विन है वो किसकी तरह एक्ट करता है? ओके, क्लोरोक्विन एक क्या हुआ? ओके, गलती कर दिया। आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्री एरिथ्रोसिटिक साइजेंट फॉर बोथ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी करा एरिथ्रोसाइट साइजेंटोसाइट फॉर बोथ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट करा एक्जो एरिथ्रोसिटिक साइजेंट फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, डी करा गेमेटोसाइडल फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से पढ़िए, क्या हो जाएगा? क्लोरोक्विन एक्ट एज ए, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट साइजेंटोसाइट फॉर बोथ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 25 का राइट आंसर बी वाला होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। कह रहा इन दी एडिशन टू मलेरियल पैरासाइट के केस में क्लोरोक्विन इज एक्टिव अगेंस्ट, क्लोरोक्विन किसके लिए एक्टिव होता है, किसके अगेंस्ट एक्टिव होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा माइक्रोफिलेरी केस में, नेक्स्ट करा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के केस में, सी करा एंटोमीबा हिस्टोलिट के केस में, डी करा डर्मेटोफाइट्स के केस में। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ओके, एंटोमीबा हिस्टोलिट का 26 का सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 27 पढ़िए। करा द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल मलेरिया ड्यू टू,
हमारे सेरेब्रल मलेरिया केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कौन सी ड्रग होती है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्विनिन होती है, कि मिफ्लोक्विन होती है, कि क्लोरोक्विनाइड्स होती हैं। नेक्स्ट करा पायरिमेथामाइन प्लस सल्फोक्डाइम दुखी दोनों होती है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला हो जाएगा, क्विनिन। जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया के लिए होता है ड्यू टू प्लाज्मोफेल्सिफोरम, कौन सा होता है? क्विनिन की वजह से होता है। 27 का ए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 28, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लास ऑफ 8 अमीनो क्विन? देखो आ गया फिर से वही क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। 8 अमीनो क्विनोलिन क्लास की कौन सी ड्रग होती है? आपसे पढ़िए। पहला करा प्रेमाक्विन, बी करा टेफोनाक्विन, सी करा बोथ ए एंड बी, नेक्स्ट करा क्लोरोक्विन। तो अगर आप लोग को याद होगा, क्लोरोक्विन तो हमारी 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो बचा क्या हमारा प्रीमाक्विन और टेफेनाक्विन। जो हमारा प्रीमाक्विन और टेफेनाक्विन होता है, ये दोनों हमारा 8 अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। देख रहा अमोडियाक्विन डेरिवेटिव्स। आप अभी तो आप पीछे पढ़ गए, अमोडियाक्विन कौन से क्लास के डेरिवेटिव्स है? इसी में क्लोरोक्विन आता है, पेप्राक्विन आता है, तो कौन से क्लास की ड्रग थी हमारे? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 3 अमीनो क्विनोलिन, बी करा 4 अमीनो क्विनोलिन, सी करा 2 अमीनो क्विनोलिन, डी करा 5 अमीनो क्विनोलिन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का हो जाएगा, 29 का कौन सा जाएगा हमारा? जल्दी से टिक करिए। 29 का राइट आंसर कौन सा जाएगा? अमोडियाक्विन जो होती है हमारी, कौन से क्लास की ड्रग है? जल्दी से आप लोग टिक कर लीजिए। ओके, इसका जो राइट आंसर है हम फिर बताते हैं। अमिडियोक्विन जो होती है हमारे 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग है। 29 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ओके, टिक कर लीजिए। 29 का कौन सा? बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 30 करा आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। नीचे दी गए स्ट्रक्चर को आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो चलिए जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला करा ए की क्लोरोक्विन है, बी करा अमोडिया क्विन है, सी करा प्रीमा क्विन है, डी करा पामा क्विन है। इसमें से जो स्ट्रक्चर है हमारा कौन से क्लास की कौन सी ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से अगर आप लोग स्ट्रक्चर लर्न किए होंगे जरूर बता पाएंगे। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? 30 का राइट आंसर जगह प्रीमा क्वीन का स्ट्रक्चर है। ओके, प्रीमा क्वीन 30 का सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन में हमारा क्लोरीन ग्रुप जरूर आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर और ये जो स्ट्रक्चर है क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। ओके, अगर पूछते हैं क्लोरोक्विन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस होता है, क्लोरोक्विन लगाइएगा। ये हमारा एमोडिया क्विन का स्ट्रक्चर है, इसमें इस जगह पे इस ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ इस वाले से, हमारा एमोडिया क्विन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये हमारा कौन सा ग्रुप है? अगर इसमें इसमें देखो सेम ये क्लोरोक्विन में से जब हम इस क्लोरीन को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रीमा क्विन बन जाता है। ओके, इस तरह से लर्न कर लीजिए। और जो पामा क्विन होता है, इसमें हम यहाँ पर दो क्या ग्रुप ऐड कर देते हैं? एथिल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो प्रीमा क्वीन से पामा क्वीन बन जाता है। ओके, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। कह रहा है दी एंटी मलेरियल ड्रग हैविंग गैमेटोसाइडल इफेक्ट। कोई जो एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका गैमेटोसाइडल इफेक्ट होता है, और कौन सा ड्रग है? ऑप्शन पढ़िए। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रीमा क्वीन, बी करा डायाजिपाम, सी करा क्लोरोक्विन, डी करा पैरीमेथामाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। जो एंटीमिलियरी ड्रग है हैविंग गैमेटोसाइडल इफेक्ट होता है, किसकी वजह से? हमारा प्रीमा क्वीन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। पढ़िए। करो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट प्री एंड एक्सोएथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट देन अगेंस्ट सॉरी यहाँ पर स्पेस होगा एरिथ्रोसिटिक स्टेज। ओके, तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्लोरोगुआनाइड, बी करा क्विनिन, सी करा प्रीमाक्विन, डी करा पारीमेथामाइन। तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से टिक करिए। हमारा प्रीमाक्विन होगा। 32 का सी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा प्रीमाक्विन मेटाबोलाइज इन लीवर। जब प्रीमाक्विन हमारे लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होता है तो किस किस मेटाबोलाइट में टूटता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा मेथॉक्सीक्विनोलिन में, बी करा 5 हाइड्रोक्सी प्राइमाक्विन में, सी करा 5 हाइड्रोक्सिल 6 डेस मेथिल 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 प्रीमाक्विन में, डी करा ऑल ऑफ दिस। अगर आप लोग याद होगा, इसमें प्राइमाक्विन का जो मेटाबोलाइट होता है लीवर में, ये सारे होते हैं। मेथिल क्विनोलिन भी, मेथॉक्सी क्विनोलिन भी होता है, 5 हाइड्रोक्सी प्रीमाक्विन भी होता है, और 5 हाइड्रोक्सिल 6 डेस मेथिल प्रीमाक्विन होता है। तो 33 का राइट आंसर डी वाला जगह ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 34 पढ़िए। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करिए। पीछे स्ट्रक्चर देख के नहीं, इस स्ट्रक्चर को नहीं देखे थे क्योंकि इसमें 3 रिंग है। ओके, तो चलिए आइडेंटिफाई करिए। पहला करा क्विनेक्रिन, बी करा एमोडिया क्विन, प्रामा क्विन और पामा क्विन। तो इन सब में तो हमारे क्विनोलिन रिंग पाया जा रहा था, तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं। और इसमें 3 रिंग है,
तो 3 रिंग को क्या बोलते हैं? जब 3 रिंग हो बेंजीन, एक में नाइट्रोजन लगे से होता है एक्रिडीन ग्रुप बोलते हैं। और एक्रिडीन हमारा क्विनाक्रीन में आ रहा, नामी में आ रहा एक्रीन यानी एक्रिडीन। तो 34 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारा क्विनाक्रीन का स्ट्रक्चर है, अमोडिया क्विन का स्ट्रक्चर है, हमारा प्रीमा क्विन का स्ट्रक्चर है, और हमारा पामा क्विन का स्ट्रक्चर है। सब में देखिए क्विनोलिन रिंग है, क्विनोलिन रिंग है, लेकिन जो क्विना एक्रीन होता है इसमें एक्रिडीन रिंग है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। कह रहा मेफ्लोक्विन बिलोंग टू विच क्लास? सिंपल था, मेफ्लोक्विन कौन सी क्लास का ड्रग है? पहला करा 4 अमीनो क्विनोलिन, बी करा 8 अमीनो क्विनोलिन, सी करा क्विनोलिन मिथनॉल, डी करा नोनो। इसमें से अगर याद होगा 4 अमीनो क्विनोलिन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें मेफ्लोक्विन नहीं आता, 8 अमीनो क्विनोलिन भी नहीं आता है। जो क्विनोलिन मिथनॉल होता है इसी में हमारा मेफ्लोक्विन आता है। ओके, 35 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। नीचे दे दी गई स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम बताना। चलिए, अगर आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो जरूर बता पाएंगे। तो पहला करा है क्विनाक्रीन, बी करा मेफ्लोक्विन, सी करा प्रीमा क्विन, डी करा पामा क्विन। अगर आप लोग को याद होगा इसका जो राइट आंसर प्रीमा और पामा तो बिल्कुल हटा दिए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल चांस नहीं है। अभी पीछे इसका स्ट्रक्चर देख के आए हैं। ओके, तो और क्विनाक्रीन भी नहीं होगा। हाँ, ओके, तो बचा क्या हमारा? मेफ्लोक्विन। तो हमारा यही जो है 36 का राइट आंसर बी वाला मेफ्लोक्विन ही हमारा ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्विनाक्रीन, ओके, यहाँ पर देखिए मेफ्लोक्विन है और ये प्रामा क्विन और प्रीमा क्विन। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देख के आप लोग लर्न कर लीजिए। मेफ्लोक्विन में देखिए हमारा इस वाले रिंग को आप जरूर याद रखिएगा, इस वजह से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। करा मेफ्लोक्विन मेटाबोलाइज इन लीवर बाय द साइटोक्रोम P450 टू गिव। जब हमारा मेफ्लोक्विन होता है, जब हमारे लीवर में जाता है, मेटाबोलाइज होता है, एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450 की मदद से, तो किस किस में मेटाबोलाइट होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला का 2,8 बिस ट्राइफ्लोरोमेथिल 4 क्विनोलिन कार्बोक्सिलिक एसिड, बी करा अल्कोहल में, डी सी करा बोथ एन बी, डी करा मेथॉक्सी क्विनोलिन। ये तो होगा नहीं, किसी और का मेटाबोलाइट है। तो बचा क्या हमारा? ये पहला वाला ऑप्शन 2,8 बिस ट्राइफ्लोरोमेथिल 4 क्विनोलिन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बी करा अल्कोहल। ये दोनों में मेटाबोलाइट हो जाता है। 37 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बोथ ए एंड बी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। एंटी माइक्रोबियल प्रोगानिल बिलोंग टू विच क्लास? कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, प्रोगानिल किस क्लास में बिलोंग करती है? ओके, तो आप लोग को याद होगा जो हमारा प्रोगानिल होता है एक ही क्लास है, एक ही ड्रग थी उसकी, कौन सी? हमारी बाइगोनाइट थी। 38 का राइट आंसर डी वाला जगह टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 39 पढ़ते हैं। मेरा एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग टू पैरामिडीन डेरिवेटिव। कोई एंटी मलेरियल ड्रग है जो पैरामिडीन डेरिवेटिव क्लास की है, वो कौन सी है? तो जल्दी से टिक करिए। पहला करा पैराजिनामाइड, बी करा डायजेपाम, सी करा क्लोरोक्विन, यहाँ पर आर कर लीजिए क्लोरोक्विन, डी करा पारीमेथामाइन। तो जो हमारा पारीमिडीन होता है उसमें इसका तो राइट हो जाएगा पारीमेथामाइन हो जाएगा। 39 का डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 पढ़िए। आइडेंटिफाई द गिवन एंटी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर। इस एंटी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को देख के आपको पहचाना। ओके, तो 40 का आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रोगोनिन, नेक्स्ट करा साइक्लोगोनिन, सी करा प्रीमाक्विन और पामाक्विन। ये दोनों तो होगा नहीं। ओके, इसे कट कर दिए। साइक्लोगोनिन ये भी नहीं होगा इसमें, तो बच्चा क्या हमारा? प्रोगोनिल। तो 40 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है प्रोगोनिल का। ओके, और साइक्लोगोनिल इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखा है प्रोगोनिल का स्ट्रक्चर है और ये साइक्लोगोनिल एग्जैक्ट प्रोगोनिल होता है, लेकिन जब इसको हम इस रिंग को इससे मैच करा देते हैं साइकिल के फॉर्म में, तो हमारा बन जाता है साइक्लोगोनिल बन जाता है। ओके, बाकी प्रीमा क्वीन और पामा क्वीन एक सिंपल से जिसमें क्विनोलिन रिंग आता है, इसलिए तो एकदम अलग ही क्लास है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 41 पढ़िए। करा व्हाट द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रोगोनिल। प्रोगोनिल का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा पारीमेथामाइन, बी करा आर्टिसनेट, सी करा आर्टिसनेट, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, डी करा साइक्लोगोनिल। तो 41 का जो राइट आंसर होगा हमारा प्रोगोनिल का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है साइक्लोगोनिल। ओके, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 42 पढ़िए। करा विच एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज पायरिमिडीन डेरिवेटिव। कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग पायरिमिडीन डेरिवेटिव से? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रोगोनिल, सी बी करा साइक्लोगोनिल, सी करा बोथ एन बी, डी करा पारीमेथामाइन। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो हमारा पायरिमिडीन डेरिवेटिव से एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है कौन सी होती है? पारीमेथामाइन होती है। 42 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये हमारा पारीमेथामाइन का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 43 पढ़िए। करा विच एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सेस्कोटर्पिन लैक्टोन क्लास। इनमें से कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो सेस्कोटर्पिन लैक्टोन क्लास की है? पहला ऑप्शन है आर्टिसनेट, बी है आर्टिमीथर, नेक्स्ट है बोथ एन बी, डी है एटोवाक्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
क्या होगा जल्दी से पढ़िए। अटवा क्वीन तो होगा नहीं, क्योंकि अटवा क्वीन में हमारा कौन सा अटवा क्वीन में हमारा नप्था क्वीन नप्था क्वीनोन क्लास की है, ये पूछा गया है। सेस्कुटर्पिन लैक्टोन क्लास की, तो इसमें हमारा आर्टिसनेट और आर्टिमीथर आता है। 43 का राइट आंसर, इसलिए सी वाला जगह बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 44 पढ़ते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ड्रग, उस ड्रग को सेलेक्ट करो विच इज कॉजल, जो करवाता है क्या, प्रोफाइलैक्टिक फॉर बोथ फाल्सिफेरम एंड vivax malaria but is not used as prophylactic on mass scale due to the severe reaction in some individual। एक किस केस में देखा जाता है, किस ड्रग के केस में? पहला करा मेफ्लोक्विन, बी करा अमोडियाक्विन, सी करा प्रीमाक्विन, डी करा पैरीमेथामाइन। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, प्रीमाक्विन हो जाएगा 44 का सी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 45 पढ़ते हैं, पढ़ो। करा एरिथ्रोसिटिक साइजोंटोसाइड एंटी मलेरियल ड्रग आर यूज्ड एज, पहला करा सप्रेसिव प्रोफाइलैक्टिक, बी करा क्लिनिकल क्यूरेटिव, सी करा रेडिकल क्यूरेटिव फॉर प्लाज्मा वायरस, बी करा सी डी करा बोथ ए एंड बी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बोथ ए एंड बी वाला हो जाएगा, डी वाला याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। कह रहा फॉलोइंग ड्रग इज काजल प्रोफाइलैक्टिक फॉर फाल्सिफेरम मलेरिया एंड सप्रेसिव प्रोफाइलैक्टिक फॉर वाइवेक्स मलेरिया, किसके केस में होता है? पहला करा क्लोरोक्विन, बी करा मेपाक्रिन, सी करा क्विनिन, डी करा प्रोगोनिन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा प्रोगोनिन, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 47 पढ़ो। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मिक फाल्सिफेरम मलेरिया कैन बी क्योर्ड बाय द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होता है प्लाज्मिक फाल्सिफेरम मलेरिया केस में, वो क्योर्ड किया जाता है इन सब की मदद से, लेकिन किसी को एक को छोड़कर। तो पहला करा क्विनिन, बी करा पायरीमेथामाइन प्लस सल्फोडाक्जाइम, सी करा प्रीमाक्विन, डी करा आर्टिसोनेट। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट होगा कौन सा, प्रीमाक्विन, इसको छोड़ के। ओके, बाकी सबका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पढ़ो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रीमाक्विन के सही बातें बताना आपको। चलो ऑप्शन पढ़ो। पहला करा इट हैज रोल इन फाल्सिफेरम मलेरिया, बी करा इट इज यूज्ड एज अ गेमेटोसाइडल ड्रग इन फाल्सिफेरम मलेरिया, सी करा इट इज कंबाइंड विद क्लोरोक्विन टू ट्रीट द रेजिस्टेंट प्लाज्मोनियम फाल्सिफेरम इन्फेक्शन, डी करा इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रिक्रूडेसेंस ऑफ प्लाज्मोनियम फाल्सिफेरम मलेरिया। इसका जो राइट आंसर है 48 का बी वाला हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज ए गेमेटोसाइडल ड्रग इन फाल्सिफेरम मलेरिया। ओके, 48 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 49 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ड्रग इज ए रेडिकल क्यूरेटिव इन वाइवेक्स मलेरिया, तो कौन सा है? पहला करा क्विनिन, बी करा प्रीमाक्विन, सी करा मेफ्लोक्विन, डी करा क्लोरोक्विन। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला प्रीमाक्विन। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन द एंटी मलेरियल एजेंट एटोवाक्विन, एटोवाक्विन कोई बेसिक रिंग होता है जो कह रहा है एटोवाक्विन में कौन सा बेसिक रिंग पाया जाता है? आप लोग आपसे पढ़िए। पहला करा नाफ्थिपाराडिन, बी करा नाफ्थाक्विनोन, सी करा ट्राइऑक्सिन और डी करा गार्निडिन। ओके, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा पाया जाता है, जल्दी से चेक करिए। इसमें नाफ्थाक्विनोन रिंग पाई जाती है एटोवाक्विन में। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, जो दो व्यंजन अगर अलग अगल बगल लगे एक साथ, उसे नफ्था, उसे उसमें इसमें ये हमारा नफ्था क्विनोन, ये पूरा ये तो क्विनोन ग्रुप है, लेकिन ये पूरे ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, नफ्था क्विनोन रिंग बोल रहे हैं। ओके, इस तरीके से इसे स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। सारे स्ट्रक्चर के रिंग जरूर याद रखिए, क्योंकि वो सब पूछ लेता है। ओके, इस तरीके से हमारे मोस्ट टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आप लोग को एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।